नमस्कार दोस्तों, बीकेजी स्टोरी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराने ज़माने का किस्सा है कि एक मदरसे में मौलवी साहब अपने शागिर्दों को बता रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गधों को भी पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया है। हमने जिनको आदमी बनाया वे आज इस शहर में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो एक दिन तुम भी हाकिम बन जाओगे। उनकी यह बात एक धोबी ने सुन ली। वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अगले दिन चुपके से मौलवी साहब के पास आकर धोबी बोला, मेहरबान, आप बड़े काम के आदमी हैं। मेरे पास भी एक गधा है। अगर आप उसे भी आदमी बना दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा कोई सहारा नहीं है। वह आदमी बन जाएगा तो मुझे बुढ़ापे का बड़ा सहारा मिल जाएगा। यह सुनकर मौलवी साहब तो हैरान रह गए और बोले, अरे कहीं गधे को आदमी बनाया जा सकता है? यह तुम क्या कह रहे हो? धोबी ने फिर कहा, मौलवी साहब, कल आप ही बच्चों को पढ़ा रहे थे कि आपने गधों को आदमी बनाया है और अब वे इस शहर में बड़े बड़े पदों पर मौजूद हैं। मौलवी साहब समझ गए कि यह प्रथम दर्जे का बेवकूफ़ मालूम होता है। वे बोले, गधे को आदमी बनाने के लिए 2 चांदी के रुपए लगेंगे। धोबी ने 2 चांदी के रुपए देना स्वीकार कर लिया। अगले दिन उसने रुपया तथा गधे को मौलवी साहब के हवाले कर दिया और काफ़ी समय बीत गया। एक दिन धोबी को अपने गधे की याद आई। उसने सोचा कि अब तो वह जरूर आदमी बन गया होगा। पढ़ लिख कर गधा आदमी बन जाते हैं। मेरा गधा भी अब इस शहर में नौकरी करेगा, खूब पैसा कमाएगा। फिर मैं उसकी शादी करूँगा। घर में बहू आएगी तो पकी पकाई रोटियां मिलेगी, मेरी सेवा करेगी, बुढ़ापा मजे से कट जाएगा। ऐसा सोचता हुआ वह मौलवी साहब के पास पहुंच गया और अपने गधे के बारे में पूछताछ की। मौलवी साहब ने बताया, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। तुम्हारा गधा काम का आदमी बन चुका है। मैंने उसे खूब पढ़ा लिखा दिया है। इतने दिनों तक तुम आए नहीं तो सोचा शायद तुम उसे भूल गए होगे, इसलिए वह यहाँ से चला गया है। मुझे पता चला है कि वह इस शहर में कोतवाल बन गया है। अब तुम उससे मिलना चाहते हो तो सीधे कोतवाली चले जाओ, वह तुम्हें वहीं मिलेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि थैले में थोड़ी सी घास अवश्य रख लेना। कहीं वह तुम्हें भूल गया तो घास देखकर उसे तुम्हारी याद आ जाएगी। वह तुम्हें जल्दी पहचान लेगा। जमाना ही ऐसा आ गया है कि बड़े पदों पर बैठने के बाद आदमी रिश्ते नाते परिवार वालों को भूल जाता है। इसलिए घास जरूर रख लेना। धोबी खुशी से उछल पड़ा और सोचने लगा, बेटा कोतवाल लग गया है तो हर कोई उसे जानता होगा। सड़क पर खड़े राजा के सिपाहियों से पता पूछते हुए वह कोतवाली जा पहुंचा। कोतवाल के अंदर पहुंचना चाहता था कि सिपाहियों ने उसे रोककर पूछा, कहाँ जाओगे? धोबी ने अकड़कर कहा, मेरा बेटा इस कोतवाली में कोतवाल लगा है, उससे मिलना चाहता हूँ। धोबी का चेहरा देखकर सिपाही हंस पड़े और बोले, तेरा लड़का शहर का कोतवाल कैसे हो सकता है? धोबी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सचमुच कोतवाल है। यकीन ना हो तो जाकर पता करो, मौलवी जी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया है और गधे से आदमी बना करके यहाँ लगवाया है। सिपाहियों ने उसे पागल समझकर हवालात में बंद कर दिया। इस पर धोबी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं कोतवाल का बाप हूँ, मुझे छोड़ दो। बेटा इतना नालायक निकला कि बाप की खोज खबर नहीं करता। कोतवाल ने जब यह सुना तो धोबी को हवालात से बाहर निकाल लिया और पूछा, तुम कौन हो और किससे मिलना है? उसके इस प्रश्न से धोबी को बड़ी निराशा हुई। बोला, आज तो शहर का कोतवाल बन गया है, इसलिए अपने बाप को भूल गया। जानता नहीं मैंने पढ़ा लिखा कर तुम्हें गधे से आदमी बनाया है। कोतवाल डपट कर बोला, क्या बकते हो? धोबी बोला, बकता नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं तुझे हरी हरी घास दिया करता था। यह देख, आज भी वैसी ही मुलायम हरी हरी घास तेरे लिए लाया हूँ। कहते हुए धोबी ने हरी हरी मुलायम घास निकालकर कोतवाल के सामने मेज पर रख दी। यह देखकर कोतवाल को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उठकर 2 डंडे उसे जमाई, फिर लातों से पीटते हुए कोतवाली से बाहर निकाल फेंका। इस घोर निराशा के क्षणों में धोबी को हंसी आ गई। बोला, आदमी बनकर सब कुछ भूल गया पर दो लाती मारना नहीं भूला। कोतवाल ने सिपाही को हुक्म दिया
कि इस बदतमीज को पकड़ कर ले जाओ और पागल खाने में डाल दो। यह कोई सिर भरा बेवकूफ़ लगता है। सिपाही उसे पकड़कर ले गए और दूर ले जाकर छोड़ आए। अगले दिन दुखी होकर धोबी मौलवी साहब के पास फिर पहुंचा और कोतवाल की सारी हरकत उसे बताई और कोतवाल ने उसके साथ जो हरकत की है सब उसे बताई। धोबी ने फिर मौलवी साहब से विनती की कि अगर आप दोबारा आदमी से गधा बना दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मौलवी साहब बोले, भले आदमी को गधा बनाना मुश्किल है, पर यदि तुम यही चाहते हो तो इसके लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल सुबह तुम 4 चांदी के रुपए लेकर आना और अपना गधा वापस लेकर जाना। अगली सुबह धोबी मौलवी के पास पहुंचा और गिनकर 4 चांदी के रुपए उसके सामने रख दिए। मौलवी ने मकान के पीछे बंधा हुआ धोबी का गधा खोलकर उसके सामने ला खड़ा कर दिया। अपने गधे को पाकर धोबी ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आदमी बनने से अच्छा है तुम गधे बने रहो। यह कहकर वह उसका कान पकड़कर घर की तरफ चल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।